Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve few MCQs of chapter Data Handling of class 6. First question है, if star represents 10 flowers, then how many flowers does this represent? So यहाँ पर कितने stars draw किए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5. So 1 star represent करता है 10 flowers को. So 5 stars कितने flowers को represent करेंगे? 5 multiply by 10. So that means 50 flowers को. So option C है 50. So option C is the correct answer. Second question है, if Smiley is equal to 7 children, then what does this represent? So 1 smiley represent करता है 7 children को. अब यहाँ पर 3 स्माइली ड्रॉ किए गए हैं. सो 3 स्माइली कितने चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 बिकॉज 1 स्माइली रिप्रेजेंट्स 7 चिल्ड्रन. सो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. सो C इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सो ये क्या है? दीज आर टैली मार्क्स. सो नंबर्स को हम टैली मार्क्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से. 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ. 3 को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 3 स्ट्रेट लाइंस के साथ. 4 को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ. 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इस तरह से एक डायगोनल लाइन लगा के. 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसी तरह से अगर हमने 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब ये जो 5 का ब्लॉक है इसको फिर से रिपीट करना है. ठीक है. सो टैली मार्क्स में इस तरह से 5 के ब्लॉक्स में डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है. सो 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से. सो यहां पर ये जो टैली मार्क्स दिए हुए हैं दिस रिप्रेजेंट्स 7. सो B इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 4 blocks represents 400, then what does 2 blocks stand for? So इस तरह से 4 blocks represent करते हैं 400 को. So 2 blocks क्या represent करेंगे? 4 blocks का half. So that means 400 का half. So which is 200. So A is the correct answer. फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहां पर हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. सो व्हाट रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? अब हमें पता है कि पिक्टोग्राफ में हम डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं. सो यहां पर क्या आंसर आएगा? C ऑप्शन, पिक्टोग्राफ. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच टैली मार्क्स रिप्रेजेंट्स 14? सो 14 के लिए क्या टैली मार्क्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो ये वाले टैली मार्क्स B ऑप्शन में दिए हुए हैं. सो B इज द करेक्ट आंसर. सेवेंथ क्वेश्चन, इफ स्टार रिप्रेजेंट्स 4 balls, नंबर ऑफ स्टार्स टू बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट 40 balls. तो यहां पर दिया है 1 स्टार रिप्रेजेंट करता है 4 बॉल्स को. सो अगर 40 बॉल्स को रिप्रेजेंट करना है तो कितने स्टार्स ड्रॉ करने होंगे? सो 4 बॉल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 स्टार. तो 40 बॉल्स के लिए कितने स्टार्स ड्रॉ किए जाएंगे? 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 10 स्टार्स.
सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 बॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 स्टार्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन यूनिफॉर्म विड्थ साइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स विद इक्वल स्पेसिंग? सो इसका आंसर आएगा बार ग्राफ। सो बार ग्राफ में जो बार्स बनते हैं उन बार्स की जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। ऑल्सो इन बार्स का आपस में जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल। सो बार्स आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, वर्टिकली भी बना सकते हो, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, अब यहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। सो यहां पर आंसर क्या आएगा? डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। सो डेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन होती है। सो डेटा का क्या मतलब होता है कि डेटा में कुछ नंबर्स होते हैं विच आर मेंट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, इफ ऑन अ स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 देन हाउ मच क्वांटिटी डज 5 यूनिट्स विल रिप्रेजेंट? सो यहां पर पूछा गया है कि अगर 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 200 को देन 5 यूनिट्स क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे? सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। सो 5 यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 5। सो दिस इज इक्वल टू 1000। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 1 यूनिट 200 रिप्रेजेंट करती है तो 5 यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी? 200 into 5। Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.